जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, फिर जब हम अपनी तरफ से कोई नेमत दे दे तो वो कहता है कि यह तो मुझे इल्म के बिना पर दिया गया है, बल्कि यह आजमाइश है। मगर उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। उनसे पहले वालों ने भी यह बात कही, जो कुछ वे कमाते थे वह उनके कुछ काम न आया, बस उन पर वे बुराइयां आ पड़ी जो उन्होंने कमाई थी। और उन लोगों में से जो जालिम हैं उनके सामने भी उनकी कमाई के बुरे नताइज जल्द आएंगे। वे हमें आजिज़ कर देने वाले नहीं। क्या उन्हें मालूम नहीं कि अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है और वही तंग कर देता है। बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले। कहो कि ए मेरे बंधु जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, वह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और तुम अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फरमा बरदार बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर अदाब आ जाए, फिर तुम्हारी कोई मदद न की जाए। दुनिया में आदमी को जब कोई चीज़ मिलती है तो वह उसे अपने लियाकत का नतीजा समझकर खुश होता है। हालांकि दुनिया की चीज़ें आजमाइश का सामान है, न कि लियाकत का इनाम। इसी हकीकत को जानना सबसे बड़ा इल्म है। दुनिया की चीज़ों को आदमी अगर अपनी लियाकत का नतीजा समझ ले तो इससे उसके अंदर फ़ख्र और घमंड की नफ्सियात उभरेगी। इसके बरक्स जब आदमी उन्हें आजमाइश का सामान समझता है तो उसके अंदर शुक्र और विनम्रता के जज्बात पैदा होते हैं। रिज़्क़ दुनिया की कमी या ज़्यादती तमामतर इंसानी इख्तियार से बाहर की चीज़ है। ऐसा मालूम होता है कि इंसान के बाहर कोई क़ुव्वत है जो यह फैसला करती है कि किसको ज़्यादा मिले और किसको कम दिया जाए। यह वाक़या बताता है कि रिज़्क़ का फ़ैसला शख्सी लियाकत की बुनियाद पर नहीं होता, इसका फ़ैसला किसी और बुनियाद पर होता है। वह बुनियाद यही है कि मौजूदा दुनिया इम्तिहान की जगह है, न कि इनाम की जगह। इसलिए यहाँ किसी को जो कुछ मिलता है वो उसके इम्तिहान का पर्चा होता है। इम्तिहान लेने वाला अपने फ़ैसले के तहत किसी को कोई पर्चा देता है और किसी को कोई पर्चा। किसी को एक किस्म के हालात में आजमाता है और किसी को दूसरे किस्म की हालात में। जिन लोगों के सीने में हसास दिल है, उन्हें जब अल्लाह की माफ़त हासिल होती है तो उन्हें यह ख्याल सताने लगता है कि अब तक उनसे जो गुनाह हुए हैं उनका मामला क्या होगा। इसी तरह खुदा परस्ताना ज़िंदगी इख्तियार करने के बाद भी आदमी से बार बार कोताहियाँ होती हैं और उसकी हसासियत दोबारा उसे सताने लगती है। यहाँ तक कि यह एहसास कुछ लोगों को मायूसी की हद तक पहुँचा देता है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने अपनी किताब में यह फरमाया कि उन्हें यकीन करना चाहिए कि उनका मामला एक ऐसे खुदा से जो गफूर व रहीम है। वो आदमी के माजी को नहीं बल्कि उसके हाल को देखता है। वो आदमी के ज़ाहिर को नहीं बल्कि उसके भीतर को देखता है। वो आदमी से उस वक्त का मामला फरमाता है, न कि खुर्दागिरी का। यही वजह है कि आदमी जब उसकी तरफ रुजू करता है तो वो नए सिरे से उसे अपनी रहमत के साए में ले लेता है, चाहे उससे कितना ही बड़ा कसूर क्यों ना हो गया हो।